और ये वही पाकिस्तानी पोस्ट है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना एक्शन ले रही थी तो पाकिस्तान की सेना के लोग अपनी पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग गए थे। एक बार फिर से वहां आ गए हैं, फिर से वही हरकतें हैं। हुमायूं जी करना पड़ेगा जी, अब पाकिस्तान की आवाम को सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मेजर साहब ने बिल्कुल रटी रटाई बातें हैं जो उन्हें सिखाई जा रही कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि अगर आपके पास सबूत या एविडेंस मौजूद है तो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्यों नहीं दे रहे? सबूत दे चुके हैं। मीडिया इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं। आप एक सबूत नहीं दे पाए आज तक, आप सिर्फ झूठ बोलते हैं। कितने सबूत चाहिए आपको, कितने सबूत चाहिए? हमने वीडियोस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके आपको तमाम सबूत दिए हैं, और कितने सबूत चाहिए आपको? बिल्कुल गलत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के जवानों ने सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, वो भी वीडियो फोटो के साथ, जुबानी जमा खर्च नहीं। सेटिस्फाई नहीं कर सके हुमायूं जी, आपने अमेरिका को सेटिस्फाई आप नहीं कर सके, आप दुनिया के किसी मुल्क को सेटिस्फाई तो आप कर नहीं सके। हमने तो इसीलिए करेंगे आप ये सेटिस्फाइड करने का आपका तरीका है, ये परेशान करते रहना, खुश करते रहना किसी एक देश को। जितनी भी फ्लैग मीटिंग किसके हाथों में खेल रहे हैं आप ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन खैर वो अलग मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से हरकतें हैं ना पाकिस्तान के सेना की, और ये जो बैकडोर से प्रयास किया जा रहा है देश की शांति में को भंग करने का, जवाब तो फिर से मिल जाएगा, लेकिन आप फिर से बेनकाब हो जाएंगे दुनिया में कि आप ऐसे ही हैं, हरकत से मजबूर, आदत से मजबूर, एक तरीके से मजबूरी कहें इसे, चॉइस कहें, या फिर ये कहें कि आप लाचार हो चुके हैं। अब आपके लिए सर्वाइवल का यही हिस्सा है और यही एक तरीके से उपाय है आपके पास कि आप पाकिस्तान जो है पड़ोसी देश को परेशान करता है। में एक्शन लेना पड़ेगा, हमें मजबूरी में हमला करना पड़ेगा। इंडिया, आप समझे, इंडिया को मेजर साहब मुझे प्लीज बात करने दें, आप मुझे बात करने दें। देखिए बात सुने, इंडिया जो है उसको एक तो इंटरनेशनल जो आइसोलेशन है उसका शिकार हो रहे हैं इंडियन पॉलिसीज की वजह से। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप वायलेंस से निकालना क्या चाहते हैं। पाकिस्तान जब अमन चाहता है, पाकिस्तान ने आपको ऐसे जो साबका अमन चाहता है, ऐसे आपके देश के नेता एटमी धमकी देते हैं और कह रहे हैं आप अमन चाहता है। ये अमन का कौन सा कबूतर उड़ा रहे हैं आप लोग, कहां पे? आपके देश के नेता एटमी धमकी देते हैं, आपके देश के नेता ऐसी ऐसी बातें करते हैं जाके अमेरिका में, ऊपर से आप कहते हैं पाकिस्तान अमन चाहता है। ये अमन का कौन सा तरीका निकाला आप लोगों ने घुसपैठ के जरिए? शहबाज शरीफ का है, निजाम जो है, शहबाज शरीफ का है, जरदारी जी का है। आप देख ही रहे आपका जरदारी नहीं दिख रहा, आपका ये शहबाज शरीफ का नहीं दिख रहा पब्लिक में। आप मुझे एक चीज बताएं, अगर आप समझते हैं कि आप लड़के पाकिस्तान को चुप करा देंगे तो वो आपके लिए मुमकिन नहीं, हमने ग्राउंड पे भी चुप कराया आपको, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ यहीं पर नहीं, हमने मैदानी जंग में भी आपको चुप करवाया है, पीट पीट के चुप करवाया है। ठीक, समरपाल जी आप बोलिए, इनकी आवाज डाउन करिए। हो चुका है क्या पाकिस्तान में मिलिट्री कू हो चुका है? आप बताएं, अब सच बताएं, घबराएं ना हुमायूं जी, क्योंकि आपके जो हेड ऑफ द स्टेट है दिखाई नहीं दे रहे। पिछले 10-15 दिन से कोई बाहर ही नहीं आया। पिछले 3 साल से क्या वो हाउस अरेस्ट है? और यही मैं सुन रहा हूँ कि कू हो चुका है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट फंक्शनल है, आपके सामने काम कर रही है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप देखें, फॉरेन अफेयर्स में पाकिस्तान का आप देखें, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में माना जा रहा है। पाकिस्तान का कौन सा हेड ऑफ स्टेट गया है? हम इतना जानते हैं कि जब कोई दूसरे मुल्क का कोई सदर हो तो वो किसी दूसरे मुल्क के सदर को ही बुलाता है। आपका आर्मी चीफ वहां पे क्या कर रहा है, फील्ड मार्शल? मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव मेजर समरपाल तूर, ये ऐसा देश है और ऊपर जो कुत्ते की पूंछ है, सीधी नहीं हो पाएगी। और ये वही पाकिस्तानी पोस्ट है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना एक्शन ले रही थी तो पाकिस्तान की सेना के लोग अपनी पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग गए थे। एक बार फिर से वहां आ गए हैं, फिर से वही हरकतें हैं। हुमायूं जी करना पड़ेगा जी, अब पाकिस्तान की आवाम को सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मेजर साहब ने बिल्कुल रटी रटाई बातें हैं जो उन्हें सिखाई जा रही है। मेरा ये सवाल है कि अगर आपके पास सबूत या एविडेंस मौजूद है तो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्यों नहीं दे रहे? सबूत दे चुके हैं। मीडिया इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं। आप एक सबूत नहीं दे पाए आज तक, आप सिर्फ झूठ बोलते हैं। कितने सबूत चाहिए आपको, कितने सबूत चाहिए? हमने वीडियोस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके आपको तमाम सबूत दिए हैं, और कितने सबूत चाहिए आपको? बिल्कुल गलत।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के जवानों ने सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, वो भी वीडियो फोटो के साथ, जुबानी जमा खर्च नहीं। सेटिस्फाई नहीं कर सके हुमायूं जी, आपने अमेरिका को सेटिस्फाई आप नहीं कर सके, आप दुनिया के किसी मुल्क को सेटिस्फाई तो आप कर नहीं सके। तो इसीलिए करेंगे आप ये सेटिस्फाइड करने का आपका तरीका है, ये परेशान करते रहना, खुश करते रहना किसी एक देश को। जितनी भी फ्लैग मीटिंग किसके हाथों में खेल रहे हैं आप ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन खैर वो अलग मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से हरकतें हैं ना पाकिस्तान के सेना की, और ये जो बैकडोर से प्रयास किया जा रहा है देश की शांति में को भंग करने का, जवाब तो फिर से मिल जाएगा, लेकिन आप फिर से बेनकाब हो जाएंगे दुनिया में कि आप ऐसे ही हैं, हरकत से मजबूर, आदत से मजबूर, एक तरीके से मजबूरी कहें इसे, चॉइस कहें, या फिर ये कहें कि आप लाचार हो चुके हैं। अब आपके लिए सर्वाइवल का यही हिस्सा है और यही एक तरीके से उपाय है आपके पास कि आप पाकिस्तान जो है पड़ोसी देश को परेशान करता है। में एक्शन लेना पड़ेगा, हमें मजबूरी में हमला करना पड़ेगा। इंडिया, आप समझें, इंडिया को मेजर साहब मुझे प्लीज बात करने दें, आप मुझे बात करने दें। देखिए बात सुने, इंडिया जो है उसको एक तो इंटरनेशनल जो आइसोलेशन है उसका शिकार हो रहे हैं इंडियन पॉलिसीज की वजह से। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप वायलेंस से निकालना क्या चाहते हैं। पाकिस्तान जब अमन चाहता है, पाकिस्तान ने आपको ऐसे जो साबका अमन चाहता है, ऐसे आपके देश के नेता एटमी धमकी देते हैं और कह रहे हैं आप अमन चाहता है। ये अमन का कौन सा कबूतर उड़ा रहे हैं आप लोग, कहां पे? आपके देश के नेता एटमी धमकी देते हैं, आपके देश के नेता ऐसी ऐसी बातें करते हैं जाके अमेरिका में, ऊपर से आप कहते हैं पाकिस्तान अमन चाहता है। ये अमन का कौन सा तरीका निकाला आप लोगों ने घुसपैठ के जरिए? शहबाज शरीफ का है, निजाम जो है शहबाज शरीफ का है, जरदारी जी का है, आप देख ही रहे कि आपका जरदारी नहीं दिख रहा, आपका ये शहबाज शरीफ का नहीं दिख रहा पब्लिक में। आप मुझे एक चीज बताएं, अगर आप समझते हैं कि आप लड़के पाकिस्तान को चुप करा देंगे तो वो आपके लिए मुमकिन नहीं, हमने ग्राउंड पे भी चुप कराया आपको, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ यहीं पर नहीं, हमने मैदानी जंग में भी आपको चुप करवाया है, पीट पीट के चुप करवाया है। ठीक, समरपाल जी आप बोलिए, इनकी आवाज डाउन करिए। हो चुका है क्या पाकिस्तान में मिलिट्री कू हो चुका है? आप बताएं, अब सच बताएं, घबराएं ना हुमायूं जी, क्योंकि आपके जो हेड ऑफ द स्टेट है दिखाई नहीं दे रहे। पिछले 10-15 दिन से कोई बाहर ही नहीं आया। पिछले 3 साल से क्या वो हाउस अरेस्ट है? यही मैं सुन रहा हूँ कि कू हो चुका है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट फंक्शनल है, आपके सामने काम कर रही है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप देखें, फॉरेन अफेयर्स में पाकिस्तान का आप देखें, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में माना जा रहा है। नहीं, पाकिस्तान का कौन सा हेड ऑफ स्टेट गया है? हम इतना जानते हैं कि जब कोई दूसरे मुल्क का कोई सदर हो तो वो किसी दूसरे मुल्क के सदर को ही बुलाता है। आपका आर्मी चीफ वहां पे क्या कर रहा है, फील्ड मार्शल? मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव मेजर समरपाल तूर, ये ऐसा देश है और ऊपर जो कुत्ते की पूंछ है, सीधी नहीं हो पाएगी।